हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स कर रहे थे और उसमें हम टॉपिक कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.5। और जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन में ही मैं इतना बता देता हूं कि एक्सरसाइज आप खुद से भी सॉल्व कर लेते होंगे तो बन जाती होगी। ओके, अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस वीडियो में हम देखिए लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के जितने भी टाइप थे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी टाइप्स थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को हम लेंगे, तो ये वीडियो चलने कैसे वाला है, इसमें हम बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों क्वेश्चन आपको आपके सामने पहले रखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2004 में आया था, इसका आंसर मैं आपको आपके सामने दे दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि खुद से ट्राई करना है, और इतना पढ़ने के बाद मैं आशा करता हूं कि बनना बच्चों चाहिए। आप इस तरीके से अज्यूम करिए अपने दिमाग में कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो आप मेरा क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। ठीक है, आंसर मैच कराने की कोशिश करिए, खुद से ट्राई करिए। मैं तो यहां सॉल्व करूंगा, नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन देखिए। और जो बच्चे नए आए हैं बच्चों, इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा। तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट बच्चों पिन किया हुआ, पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे नीचे इंटीग्रल्स वाला चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करो तो इसके पहले के पार्ट्स आपको इंटीग्रेशन बाय, वो थंबनेल पे आपको दिख जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हो, या अगर पूरा चैप्टर देखना है तो पूरा चैप्टर भी आप देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा, पार्ट 1 से चीजें आ जाएंगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं, ये आया था आपका सीबीएसई 2004 में। ठीक है, चलो खुद से ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स dx, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा i इज इक्वल्स टू, आई का मतलब इंटीग्रल का जो आंसर है, इसका आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस साइन एक्स की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और प्लस सी। तो इसका थोड़ा सा मैं हिंट अगर आपको देना चाहूँ तो आपको देखते ही बच्चों पता चल रहा होगा, इंट्रोडक्शन में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। sin 2x को आप सबसे पहले क्या करोगे, आप sin 2x में फॉर्मूला लगा दोगे sin 2 थीटा का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा, sin 2x 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है, साइन एक्स को आप टी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम साइन एक्स को टी पुट कर दें और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, यानी कि i जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू, देखिए साइन x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, साइन x ऐसे ही रहने का मतलब ये है कि साइन x की वैल्यू कितनी है, t, तो sin x की जगह आपको t रखना है, तो 2 इंटू टी, और cos x dx की जगह आप लोग को dt रखना है, और अपॉन में 1 प्लस साइन x की जगह t, यानी कि 1 प्लस टी और इंटू 2 प्लस टी। ओके, 2 प्लस टी, साइन x की जगह t। अब आराम से आप ये जो फंक्शन लिखा हुआ है अंदर, यानी कि 2t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ईजिली आप कर सकते हो। तो चलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं आराम से। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए। 2t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये हम लिख सकते हैं a अपॉन, देखिए यहाँ पे भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर भी t में लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, और लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये अलग लीनियर पॉलिनोमियल है 1 प्लस टी, और ये अलग 2 प्लस टी अलग लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी। प्लीज़ इसके पहले के पार्ट्स देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस की। तो a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू, जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी से 1 प्लस टी 2 प्लस टी कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a इंटू 2 प्लस टी और प्लस b इंटू 1 प्लस टी। ओके, अब क्या करेंगे, एक बार t की वैल्यू -1 रखते हैं इसमें। सपोज ये इक्वेशन ये 1 है इक्वेशन और ये इक्वेशन 2 है। ओके, तो t देखो 1 प्लस टी को 0 रखोगे तो t इज इक्वल्स टू -1, t इज इक्वल्स टू -1 रखो इस इक्वेशन में। जब t इज इक्वल्स टू -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू -1 रखो, 2 -1 1 होता है, और a इंटू 1 a हो जाएगा, और t की वैल्यू -1 रखोगे तो 1 और -1 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया a इज इक्वल्स टू -2, और इसी तरीके से आप t की वैल्यू -2 जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल्स टू, भाई 2 प्लस टी को 0 रखो तो t की वैल्यू -2 आ जाएगी, t की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रखो तो 2 इंटू -2 -4, और a इन द ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस -2, तो ये 0 हो जाएगा,
और t की वैल्यू कितनी रखोगे -2, तो 1 और -2 -1 b इंटू -1 -b, ये माइनस से माइनस कैंसिल होएगा, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से a और b की वैल्यू आ गई, और जब a और b की वैल्यू आ गई तो आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से। a की वैल्यू रखेंगे, a कितना है -2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या -2, और b कितना है 4, तो b आ गया आपके पास 4। अब करेंगे क्या, ये पॉजिटिव वाले को पहले रख लेंगे और नेगेटिव वाले को बाद में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, दिस इम्प्लाइज 2t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t इज इक्वल्स टू। ठीक है, देखिए ये 4 अपॉन 2 + t, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको हम पहले लिख लेंगे 4 अपॉन 2 + t, और फिर माइनस, देखिए ये -2 अपॉन 1 + t को हमने बाद में लिख दिया, -2 अपॉन 1 + t को हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या था आपको, 2t और 2t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t को इंटीग्रेट करना था ना, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद t की जो वैल्यू होगी उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक्चुअल में ये i चल रहा था आपका। ठीक है, अब देखिए 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आपको पता है कि 1 अपॉन 2 + t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 2 + t। ओके, और -2 बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 + t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 + t हो जाएगा, और साथ में +c हो जाएगा। अब देखिए ये जब पावर आगे सॉरी कोई भी नंबर अगर log में आगे मल्टीप्लाई, तो ये log की पावर में जा सकता है, मतलब क्या होता है, आपने क्या पढ़ा, देखिए n इंटू log m इज इक्वल्स टू क्या होता है, log m की पावर n होता है। मतलब ये जो नंबर log के आगे मल्टीप्लाई है, ये log जिसका भी लिया है, किसका लिया है, m का, तो m की पावर में आप n को लिख दो। ठीक इसी तरीके से log यहाँ पर किसका लिया गया है, mod ऑफ 2 + t का, तो ये जो 4 है ये 2 + t की पावर में चला जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, log ऑफ 2 + t की होल पावर 4, और mod लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं उसकी, और माइनस, अब ध्यान से चेक करिए क्या, ये 2 जो है वो ये log किसका लिया, 1 + t, तो 1 + t की पावर में चला जाएगा, log ऑफ 1 + t का स्क्वायर, और ऐसे करके mod लगा दो आप। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये mod के बाहर आपने क्यों नहीं लगाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदर लगा दो, ये सब बातें मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, log m माइनस log m अपॉन n होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा log m/n, m की जगह क्या आ जाएगा, 2 + t की होल पावर 4 log m बाय, देखो log m माइनस log m/n, m की जगह 2 + t की होल पावर 4, और n की जगह mod ऑफ 1 + t का स्क्वायर। ओके, +c। अब ये mod ऊपर भी लगाए नीचे भी, तो आप एक साथ लगा सकते हो mod पूरे में, और उसके बाद जो फाइनल स्टेप करेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 2 + t की जगह आप क्या रख सकते हो, sin x, क्योंकि t आपने sin x को आपने t एज्यूम किया था, क्योंकि आंसर में x के फॉर्म में देना है ना, तो 2 + sin x की होल पावर 4, और अपॉन में 1 + t की जगह हमको क्या रखना है, sin x रखना है, इसका होल स्क्वायर, और +c। ठीक है, तो यही आंसर आना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर mod लगाएं कि नहीं लगाएं, तो mod आप इसमें चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, बिकॉज देखो 2 + sin x की होल पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 + sin x का होल स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए mod लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, लगा के भी दे दोगे तो कोई गलती नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये CBSE 2015 में आया था, x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x + 2। ओके, तो इसका जो आंसर आ रहा है I = 3/5 log ऑफ mod ऑफ x + 2 + 1/5 log ऑफ, यहाँ mod नहीं लगा हुआ है क्योंकि x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और x² में अगर आप 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, तो mod लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव क्वांटिटी x² + 1, इसलिए mod नहीं लगा हुआ है, लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, +1/5 tan इनवर्स ऑफ x + c। ओके, तो ये आंसर है, खुद से ट्राई करिए। अब सर कैसे ट्राई करें, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है अंदर जिसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये क्या है आपका x² + x + 1, और अपॉन में देखो ये x² + 1 इंटू x + 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप x + 2 इंटू, भाई इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, x + 2 इंटू x² + 1, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, देखो ऊपर आपको नहीं देखना, न्यूमरेटर आप छोड़ो, नीचे देखो ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है, और लीनियर के बगल में ये क्या है,
लीनियर के बगल में ये क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक ऐसा है x² + 1 जिसके आप फैक्टर नहीं कर सकते हो। याद करो x² + 1 के फैक्टर कहाँ कर सकते हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, <0 है ना। तो मतलब इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो <0 है ना, बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, इसको फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो हम इसको कैसे करते थे, याद करो, लीनियर वाले को तो करना सभी बच्चों को आता है, a/x+2 लिख देंगे ऐसे, और फिर प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक वाले के लिए क्या करेंगे, इस पोर्शन के लिए हम यहाँ ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम bx + c लिखेंगे और अपॉन में x² + 1। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बस अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी पड़ेंगी और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपके पास क्या, x² + x + 1 = a मल्टीप्लाई होगा x² + 1 से, तो a × x² + 1 और प्लस bx + c को आप ब्रैकेट में रख लीजिएगा, तो bx + c जो मल्टीप्लाई होगा आपका वो होगा x + 2 से। ओके, ये हो गया, और नीचे जब एलसीएम लिया होगा तो x + 2 × x² + 1 आया होगा, जो कि इससे कट गया होगा, तो ऐसा आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करें, अब आप एक काम करिए, क्या x + 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो x की वैल्यू -2 जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। रखिए, -2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू -2 और +1 = 2। x की जगह -2 रखिए तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यानी कि a × 5 और प्लस, अब देखिए ये पोर्शन पूरा आपका 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -2 रखो, -2 + 2 0, 0 × दिस ब्रैकेट 0। ओके, तो यहाँ पर आपका 5a आ गया, a × 5 5a होता है, सबको पता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 4 - 2 2, 2 + 1 3, तो 3 = 5 × a, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल, a का वैल्यू 3/5 आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो a का वैल्यू है वो 3/5 आ गया हम लोगों का। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप खुद से ट्राई करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करें, अब आपको क्या निकालना है, आपको b निकालना है और c निकालना है। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखिए बच्चों, b के लिए हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² कर सकते हैं। ओके, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अब देखो, लेफ्ट में x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 = राइट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान चेक करो, a × x², यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद a × 1, a होता है उससे कोई मतलब नहीं है, x² का कोफिशिएंट लेना ना, तो bx × x, bx² हो जाएगा पॉजिटिव का, और तो कहीं से x² आपको मिलेगा नहीं, ध्यान से चेक करो, bx × 2 हो जाएगा 2bx। ओके, और c × x cx और c × 2 2c। तो यहाँ से अगर आप x² कॉमन लो तो a + b × x² हो जाएगा, यानी कि x² का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a + b। तो लेफ्ट हैंड साइड x² का कोफिशिएंट 1 और राइट हैंड साइड कितना हो गया, a + b। ठीक है, तो a + b = 1 और a की वैल्यू आपने निकाली थी अभी, यानी कि b = क्या हो जाएगा, a को उधर भेज दो तो 1 - a, यानी कि 1 - a कितना आपका 3/5, 5 × 1 5, 5 - 3 2, 2/5। तो b की भी वैल्यू आ गई बच्चों, कितनी, b आ गया आपका 2/5। ओके, तो ये हो गया, कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो जरा, इसके बाद c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो c आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करिए। c आपको मिल सकता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x से भी मिल सकता है ना, हाँ मिल सकता है आपको, x से भी मिल सकता है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म से भी मिल सकता है। चलो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, = राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, a × 1 a है। उसके बाद देखो bx × x, bx² हो जाएगा, bx × 2 2bx, तो ये कांस्टेंट तो हुआ नहीं क्योंकि x आ गया इसमें, तो c × x cx भी नहीं हुआ। उसके बाद c × 2 2c हो जाएगा, तो +2c। तो ये दो कांस्टेंट टर्म्स आपको राइट हैंड साइड मिले, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x ना हो। ठीक है, a को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 - a = 2c, और दिस इम्प्लाइज 1 - a का वैल्यू कितना है, 3/5, यानी कि 1 - 3/5 = 2c, और 5 - 3 2/5। ओके, तो 2/5 = 2c, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से राइट में डिवाइड लगाएंगे और 2 से लेफ्ट में, 2 से 2 गया, यहाँ 2 से 2 गया, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1/5, यहाँ 1 बचेगा ना, 1/5, तो c का वैल्यू कितना हो गया, 1/5, तो c आ गया यहाँ से आपका 1/5। ठीक है, चलो तो a b c आपके आ गए। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। यहीं पे मैं कर रहा हूँ, ए की जगह क्या रखना है 3/5, तो ए की जगह आपको 3/5 रखना है। बी की जगह क्या रखोगे 2/5, तो बी की जगह आपको 2/5 पुट करना है 2/5, और सी की जगह 1/5, तो सी की जगह 1/5। ओके, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 इंटू 1/x+2। ओके, और इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए ये प्लस वाले साइन से, तो क्या हो जाएगा 2/5, देखो ये प्लस लगा ना, प्लस 2/5 इंटू x/(x²+1), और फिर ये वाला प्लस लिखेंगे प्लस 1/5 इंटू 1/(x²+1). ओके, ऐसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो राइट हैंड साइड भी, तो राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करोगे 3/5 इंटीग्रेशन के बाहर ये ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, देखो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली आ जाएगा। कैसे, 3/5 इंटू 1/x+2 का क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x+2, क्योंकि x+2 को आप t रखोगे तो dx = dt आ जाएगा, ये सब बातें आपको पता है। और प्लस इसका कैसे करोगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इसका आप किस तरीके से करोगे, इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 2/5 तो आगे है, इसको आप छोड़ दो, ठीक। इतना जो पोर्शन है इसको मैं आपको अलग से इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x/(x²+1) dx। ओके, तो x²+1 को आप t पुट कर लीजिए, x²+1 को t पुट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया तो x dx की जगह आपके पास 1/2 dt आ जाएगा, ठीक है। x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसके सामने, देखो x इंटू डी एक्स की जगह 1/2 dt, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन के, और dt, और अपॉन में x²+1 की जगह आपने t रखा है, तो ये हो जाएगा क्या आपके पास 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1/2 इंटू 1/t का इंटीग्रेशन 1/t का लॉग ऑफ mod ऑफ t, तो लॉग ऑफ mod ऑफ t, और t की जगह हमको क्या रखना है x²+1, यानी कि लॉग ऑफ mod ऑफ x²+1, और मॉड लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि x²+1 कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। तो ये आ गया, यानी कि इतने पोर्शन का जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो आया आपका 1/2 इंटू लॉग ऑफ x²+1, ये आया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आगे 1/5 बच जाएगा, ओके, प्लस 1/5 इंटू, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर x²+1 लिखा है, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये x²+1/x²+a² का फॉर्मूला बन गया है। 1/x²+a² क्या होता है 1/a, यानी कि 1/a की जगह 1 इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, यानी कि x/1 और प्लस c। ओके, तो 1/1 तो 1 होता है, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो 1/5 इंटू tan इनवर्स x/a, यानी कि x/1 x होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, आगे खत्म कहानी। चेक कर लीजिए, यही आंसर है आपका 3/5 इंटू लॉग ऑफ mod ऑफ x+2 प्लस 1/5 लॉग ऑफ x² + 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए CBSE 2013 में आया था, इंटीग्रेशन ऑफ x/(x²+1) इंटू x-1। ओके, तो इसका जो आंसर है 1/2 लॉग ऑफ mod ऑफ x-1 माइनस 1/4 लॉग ऑफ x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। खुद से ट्राई करिए, ये जैसा भी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है देखिए x अपॉन आपका x² + 1 इंटू x-1, इसको हम x-1 इंटू x² + 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान से करो, ये लीनियर है तो a अपॉन x-1 ये लीनियर है, और प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम लिखेंगे क्या bx + c बाय x² + 1। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये केवल यहाँ पर x है, ठीक है, कोई यहाँ पे x² वाला टर्म नहीं है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू x², ठीक है, और प्लस कांस्टेंट टर्म भी नहीं है इसलिए प्लस 0 कर दिया हमने। ओके, इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा किससे x² + 1 से, तो a इंटू x² + 1 और प्लस bx + c इंटू x-1। ओके, ये हो गया।
और जब एलसीएम लिया होगा तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए होंगे यहाँ से, है ना। तो ऐसा कुछ आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, एक्स ही तो लिखा है, बस एक्स ही तो लिखा है। ये तो जीरो है और जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस एक्स, एक्स ही आ जाएगा। ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, x माइनस वन को जीरो रखो तो x की वैल्यू वन रखो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू वन रखो। ओके, तो x जब आप वन रखोगे तो ये तो जीरो है दोनों, x की वैल्यू वन रखा इज इक्वल्स टू x की जगह वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, टू इंटू ए, और ये पूरा जीरो हो जाएगा। x वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू दिस ब्रैकेट जीरो, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड, तो a की वैल्यू वन अपॉन टू आ गई। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, वन बाय टू। ओके, तो a इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू हो गया। अब क्या करें, अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है b। ठीक है, तो b के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर क्या है, जीरो, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, तो a आ जाएगा इधर, यानी कि b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, तो b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a कितना है, वन अपॉन टू, यानी कि b इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन अपॉन टू। अब c निकालते हैं, और c के लिए हम लोग एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो। तो a इंटू वन ए हो जाएगा इधर कांस्टेंट टर्म, और इधर c इंटू माइनस वन माइनस सी हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड क्या हो गया, a माइनस सी, और लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो। एक बार फिर से चेक कर लो, a इंटू वन a, और इधर कांस्टेंट टर्म कैसे मिलेगा, c इंटू माइनस वन माइनस सी, a माइनस सी इज इक्वल्स टू, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो, तो c इधर आ जाएगा, यानी कि c इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो जो a है वही c है। ओके, तो c कितना हो जाएगा, a के इक्वल, a कितना है हाफ, इसलिए c भी कितना हो जाएगा, हाफ का मतलब वन अपॉन टू। ओके, तो ये आ गया आपका। अब a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, a की जगह कितना रखना है, a की जगह रखना है हमको वन अपॉन टू, तो a की जगह वन अपॉन टू रखा, b की जगह माइनस वन अपॉन टू रखना है। ध्यान दीजिएगा, b की जगह माइनस वन अपॉन टू है, तो ये माइनस वन अपॉन टू है, और c की जगह वन अपॉन टू रखना है, तो c की जगह वन अपॉन टू रखेंगे। ओके, ये हो जाएगा क्या आपका, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन, और देखो ये माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स है, तो माइनस वन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू और इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, और प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस वन अपॉन टू इंटू, यहाँ से स्प्लिट कर दिया प्लस वाले साइन से दो पार्ट्स में, तो माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इस पूरे को इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टू और वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, तो ऐसे ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे, ठीक है, तो अभी मैंने आपको करके दिखाया था क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन करोगे, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को कितना रखा था आपने, टी, जैसे लास्ट में किया था। ठीक है, तो हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा वन अपॉन टू, देखो एक वन अपॉन टू तो पहले से ही है, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, वन अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वन अपॉन ए यानी कि वन अपॉन वन, वन होता है उसको हम लिखेंगे नहीं, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन, तो एक्स अपॉन वन एक्स होता है, तो ये आ गया आपका, और टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाय फोर। ओके, तो आपका आंसर आ गया वन अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन बाय फोर, लॉग ऑफ मॉड यहाँ लगाने की अब जरूरत नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव होता है, प्लस वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन को देखिए, ये CBSE 2013 में आया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, बिकॉज ऊपर की डिग्री कितनी है 2 और नीचे की डिग्री कितनी है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4, तो डिग्री ऑफ P ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ G ऑफ एक्स। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, बट यहाँ पर ये कौन सा टाइप है, याद आ गया आपको, NCERT के एग्जाम्पल में हमने आपको कराया था, स्पेशली इसको अलग से पढ़ाया था। देखिए यहाँ न्यूमरेटर में भी x की जो पावर है वो कैसी है, x की पावर इवन है, और नीचे भी x की पावर कैसी है, इवन है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन,
हमें एक्स स्क्वायर की जगह बस वाई पुट करना है या टी पुट कर दीजिए, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। याद है आपको, एक्स स्क्वायर की जगह हम बस वाई यहाँ पर पुट कर देते थे, चाहे वाई पुट कर दो आप चाहे टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह अगर हमने वाई पुट किया है तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वाई, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 9। कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना बिकॉज ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई हमने सब्स्टिट्यूट किया है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए किया है, ना कि इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये वाला फॉर्म तो आप पहचानते हो, ये कैसा है ध्यान से चेक करो। ये वाई में प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर डिग्री कितनी है 1 और नीचे कितना है वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, नीचे 2, तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको आराम से हम पार्शियल फ्रैक्शन अब कर सकते हैं। नीचे लीनियर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, चेक करो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन वाई प्लस 4 ओके, और प्लस बी अपॉन वाई प्लस 9 ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है, इसकी हेल्प से आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू 4 प्लस 9 और प्लस b इंटू वाई प्लस 4, ठीक है। ये इक्वेशन 2 बन गई सपोज, ये इक्वेशन 1 थी सपोज। अब y प्लस 4 को 0 रखो तो y इज इक्वल्स टू -4, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू -4 रखो, तो y की जगह -4 रखोगे इज इक्वल्स टू हाँ यहाँ पे ध्यान देना हम लोग को, ये y प्लस 9 है ना, तो 4 नहीं है, ये y प्लस 9 है, तो a इंटू वाई प्लस 9 और प्लस बी इंटू वाई प्लस 4, ए इंटू वाई प्लस 9 प्लस बी इंटू वाई प्लस 4 ओके। तो y की जगह -4 रख रहे हैं, तो y की जगह -4 रखोगे तो y की जगह -4 रखा, इधर भी y की जगह -4 रखोगे तो -4 और प्लस 9 यानी कि 9 - 4 5 इंटू ए हो जाएगा ये, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू -4 रखोगे, -4 प्लस 4 0, ये 0 हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से राइट में 5 से लेफ्ट में, 5 से 5 गया, a की वैल्यू -4/5 आ गई ओके। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू आ गया -4/5 ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू -9 रखो, कैसे y प्लस 9 को 0 रखो तो y इज इक्वल्स टू -9 रखो, तो ये तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू -9 इज इक्वल्स टू y की जगह -9 प्लस 4 -5 होता है, तो b इंटू -5 यानी कि -5b, -5 से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, -5 से राइट में और -5 से लेफ्ट में, तो -5 से -5 गया, माइनस से माइनस गया। b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b की वैल्यू आ जाएगी 9/5 ओके। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, ये आ गई b की वैल्यू। तो a आ गया, b आ गया ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने y की वैल्यू कितनी रखी -9, तो ये तो 0 हो गया, -9 और -9 प्लस 4 -5 बिल्कुल सही है ठीक है। तो ये हो गया, a और b की वैल्यू जब आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके वापस से a और b की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास a कितना है -4/5, तो a की जगह जब आप -4/5 रखोगे यहाँ -4/5, और b की जगह आपको कितना रखना है 9/5 ओके। तो b की जगह आपको रखना है कितना 9/5, तो -4/5 बाहर आ जाएगा ऐसे, इंटू 1/y प्लस 4 ऐसा हो गया ठीक है, और प्लस 9/5 को बाहर लिख लेंगे ऐसे, 9/5 इंटू 1/y प्लस 9 ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, y की जगह क्या रखा था हमने एक्स स्क्वायर, तो y की जगह से अब हम वापस से क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर और y की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना था, यानी कि इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आया वो ऐसा है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है ठीक है। अब कैसे इंटीग्रेट करें, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर ठीक है। तो हो जाएगा -4/5, तो ऐसे ही हो जाएगा, इंटू अब देखो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/a की जगह क्या आ जाए 2, तो 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a यानी कि x/a की जगह 2, तो x/a, और प्लस 9/5 इंटू tan 9/5 तो ऐसे ही रहा, और 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a यानी कि 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a यानी कि x/a की जगह 3 ओके, और प्लस c। सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 और 3 3 2 1 और 2 2 तो आंसर क्या आ जाएगा देखो -2 इंटू 1 -2 -2.5, तो -2.5 tan इनवर्स x/2 प्लस 3 इंटू 1 3/5, तो 3/5 tan इनवर्स x/3 प्लस c ओके।
लास्ट क्वेश्चन आपने देखा सीबीएसई 2013 में आया था, तो उन्होंने दूसरे सेट में ये क्वेश्चन दे रखा था 2013 में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये भी इजीली हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसके दो मेथड हैं पर फिर भी इजी वाला हम डिस्कस करेंगे जो हमें भी समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वही काम, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दीजिए या टी पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, बट डिफ्रेंशिएट मत करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर की जगह अगर टी पुट कर दिया तो ये टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 5 नहीं 25, एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा, टी प्लस 25, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है, ये टी में प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, चेक करो। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, टी की मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल है ना टी में, और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे डिग्री 2 हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लगा सकते हैं, यानी कि ए अपॉन क्या हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे आपको लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं, टी में जो पॉलिनॉमियल है वो लीनियर फैक्टर और डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, टी प्लस 4 और प्लस बी अपॉन टी प्लस 5। ये इजी मेथड है, कहीं और आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से आप, मतलब ऑब्वियसली यही मेथड हमको समझ में आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो इसको ही हम करते हैं। अब क्या हो जाएगा, इस पूरे की हेल्प से आप पार्शियल फ्रैक्शन करके, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ए और बी की वैल्यू निकाल के इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, टी प्लस 1, आंसर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, इज इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस 25 और प्लस बी इंटू टी प्लस 4, तो b इंटू टी प्लस 4। ठीक है, एक काम करते हैं, t प्लस 4 को 0 रखोगे तो t की वैल्यू -4, तो इसमें आप t की वैल्यू -4 रखो, तो -4 प्लस 1 -3 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू -4, तो यहाँ -4 रखा, 25 माइनस 4 25 माइनस 4 21, तो a इंटू 21, तो a इंटू 21, और t की वैल्यू -4 रखोगे तो -4 प्लस 4, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 21 बोथ साइड, 21 से राइट में, 21 से लेफ्ट में, 21 से 21 गया, 3 1 जा और 3 7 जा, और आगे माइनस बचा हुआ है, यानी कि a की वैल्यू -1/7 आ गई। तो रख देते हैं, a की वैल्यू -1/7 आ गई। और इसी तरीके से अब हम लोग b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे b की वैल्यू, देखिए t प्लस 25 को 0 रखो, तो t की वैल्यू -25 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो t की वैल्यू -25 प्लस 1 -24 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -25 और प्लस 25 0, तो ये खत्म हो जाएगा, -25 प्लस 4 -21, तो b इंटू -21 यानी कि -21 इंटू b आ जाएगा यहाँ पर। डिवाइडिंग बाय -21 बोथ साइड, तो/21 से राइट में और लेफ्ट में डिवाइड लगाया, -21 से -21 कैंसिल, माइनस से माइनस गया, और 3 7 जा और 3 8 जा, यानी कि b की वैल्यू आ गई कितनी, 8/7। ओके, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 8/7, तो b की जगह हमने लिखा 8/7। ठीक है, ऐसा हो गया, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए -1/7 आगे आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन, इंटीग्रेट करने से पहले हम t की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस 8/7 आगे आ जाएगा, तो 8/7 आगे आ गया, इंटू t प्लस 25। अब t की जगह क्या रखोगे आप, t की जगह एक्स स्क्वायर रख सकते हो वापस से, तो t की जगह आपने क्या रखा यहाँ, एक्स स्क्वायर, और t की जगह यहाँ भी आपने क्या रखा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना था आपको x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है, बिकॉज इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आया वो ऐसा आया है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/7 इंटू, अब ध्यान से चेक करो, 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/a की जगह 2, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a की जगह 2, और प्लस 8/7 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a हो जाएगा, यहाँ गलती हो गई, 8/7 इंटू 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/a की जगह 5, तो 1/5 ये इंटू में चलेगा पूरा, है ना, tan इनवर्स x अपॉन 5 और प्लस c। सॉल्व करते हैं, -1 इंटू 1 -1 और 7 2 14, तो -1/14 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 और प्लस 8 1 जा 8 हो जाएगा, और नीचे 7 5 जा 35 हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/5 प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
भी CBSE 2013 में है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये रहा इसका आंसर। आप लोग मैच कर सकते हैं 11/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5/2 एक्स प्लस 1 माइनस 11/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस c। अब देखिए आपको देखते हैं यहाँ पे पहचान गए होगे ये कौन सा टाइप है। ये आपका टाइप है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा टाइप है। यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ रहा है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, न्यूमरेटर से तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग करते हैं a अपॉन पहले एक्स प्लस 1 लिखेंगे प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर तक चलेंगे, है ना, याद है ना, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए स्टॉप कर देंगे और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। तो ये इसका पैटर्न होगा। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, देखिए a किससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से चेक करिए, इन तीनों का जो एलसीएम आया है वो इतना आएगा, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम। अब a के नीचे क्या है, x प्लस 1 है, यानी कि इस पूरे एलसीएम को उठा के अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, कितना है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो a मल्टीप्लाई होगा आपका किससे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से, ओके, और प्लस b इंटू, अब देखो b के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और एलसीएम कितना आया होगा, इतना आया होगा, ठीक है, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 3। इस पूरे को डिवाइड लगाएंगे किससे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर से, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 आएगा, यानी कि b मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 3 से, और प्लस c इंटू, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो पैटर्न पहचानने के बाद। देखो c इंटू, अब देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आया होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, इसको डिवाइड लगाएंगे किससे, x प्लस 3 से, ओके, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना है, और नीचे जो एलसीएम आया होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इधर और इधर वो कट गया होगा, ठीक है। तो ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। अब a b और c की वैल्यू हमको फाइंड कर लेनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम x प्लस 1 को 0 रखते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करिए, क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा इधर, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, देखो माइनस 1 प्लस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 3, यानी कि 3 माइनस 1 2, यानी कि 2 इंटू बी, और ये पोर्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि x की जगह माइनस 1 प्लस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू सी 0, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू -5/2 आ गई, तो b की जगह क्या आ गया, -5/2, ओके। चलो बहुत बढ़िया, b आ गया आपका। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से c निकाल सकते हैं शायद, चेक करते हैं। अगर हम x प्लस 3 को 0 रख दें और x की वैल्यू -3 पुट करें, x की वैल्यू -3 पुट करें, तो देखो 3 इंटू -3 -9 और -2 -11, ओके, इज इक्वल्स टू, x की जगह -3 रखोगे, -3 प्लस 3 0, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, यानी कि c इंटू एक्स की जगह -3 रखो तो -3 और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि -2 आएगा अंदर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, यानी कि 4 इंटू सी बचेगा, तो 4 इंटू सी बचेगा, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से राइट में, 4 से लेफ्ट में, 4 से 4 गया तो c की वैल्यू -11/4 हो गई, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -11/4, तो c की जगह -11/4 हो गया, ठीक है। अब a की वैल्यू बस हमको यहाँ पे फाइंड कर लेनी है और हमारी बात बन जाएगी। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखिए a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करके, कैसे, ध्यान से चेक करो, देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ये, देखो a x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस x इंटू 3x, 1 इंटू एक्स 1x, यानी कि x और प्लस 1 इंटू 3 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, और 3x प्लस x 4x हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये हो गया। और प्लस यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म मिलेगा नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और प्लस c, इसको एक्सपैंड कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ओके। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोई
एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं, तो हम इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 0, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a प्लस सी बचेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a प्लस सी, करेक्ट। तो c की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, c की वैल्यू माइनस ए, यानी कि c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a कितना आया था, a नहीं, हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, हमको a ही निकालना है, तो a इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, a इज इक्वल टू व्हाट माइनस सी। तो a इज इक्वल्स टू माइनस, और ये रहा c, c कितना आया -11/4, तो c की जगह -11/4 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि 11/4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 11/4 हो गई, बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो a b c की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे इसको उठा के, ओके, और देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 11/4 इंटू 1/x+1, और देखो ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि -5/2 इंटू 1/x+1 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि -11/4 इंटू 1/x+3, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करना था x के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये आया है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, 11/4 इंटू 1/x+1 का क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x+1, यहाँ तो टेंशन नहीं है, -5/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो -5/2 को ऐसे ही कॉपी कर लिया, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। तो 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, x+1 को t पुट करते हैं, तो x+1 को अगर हम t पुट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह हो गया आपके पास dt, और 1/x+1 की जगह t रखा, x+1 का होल स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, t स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt, और t की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि t की पावर -1 अपॉन -1 को आगे लगा दोगे तो माइनस, t की पावर -1, t की पावर -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस ऐसे रहेगा, -1 अपॉन t की पावर +1, यानी कि -1 अपॉन t और प्लस c, यानी कि ये हो गया -1 अपॉन t की जगह क्या रखोगे, t की जगह x+1, यानी कि -1 अपॉन x+1 और प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से चेक करिए, इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है, इसका आंसर आया है -1 अपॉन x+1, ये आया है, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन आया -1/x+1 आया है, ओके, -11/4 और 1/x+3 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+3, और लास्ट में कांस्टेंट c लगा देंगे। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो ये हो जाएगा क्या, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अब ये ब्रैकेट वैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, सिंपली बस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया आपके पास 11/4 इंटू log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस 5/2 इंटू 1/x+1, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, और नीचे 2 को x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू x+1 -11/4 इंटू log ऑफ mod ऑफ x+3 प्लस c, ओके। स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए, CBSE 2013 में क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन ऑफ 18/x+2 इंटू x²+4, इसका आंसर सामने लिखा हुआ है, आपको खुद से करना है। 9/4 ये पूरे ब्रैकेट में कॉमन है, 9/4, ओके। तो 9/4 इंटू ब्रैकेट में log ऑफ mod ऑफ x+2 -1/2 log ऑफ mod ऑफ x²+4, आप चाहो यहाँ मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, बिकॉज x²+4 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर है। हिंट अगर मैं देना चाहूँ तो ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये होगा a/x+2, ठीक है। कहाँ पे करें हिंट, इसका हिंट यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो इसको आप क्या करोगे, देखो 18 हिंट नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है, वैसे तो आना चाहिए, ठीक है। इसको आप लिखोगे a/x+2, और देखो ये x²+4 ये क्वाड्रेटिक है, और इसको आप फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते हो उसके, है ना, तो इसको आप लिखोगे क्या bx+c/x²+4। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, पहले वाले को, ठीक है।
दूसरा वाला ये CBSE 2002 में आया, फिर CBSE 2005 में फिर से आया। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो आंसर है ये सामने आपके लिखा हुआ है। आंसर आया था -1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इसका भी तरीका यही है जो मैंने आपको इसमें बताया। क्या करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है। थर्ड वाला भी यानी कि CBSE 2012 में आया था, इंटीग्रेशन ऑफ 3/1 - x इंटू 1 + x स्क्वायर। इसका भी पैटर्न इन दोनों के जैसा ही है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4, ये पूरे ब्रैकेट में कॉमन है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ कोई मॉड नहीं लगा क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 - x का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि लॉग किसका लिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ कोई मॉड नहीं लगा है। प्लस 2 tan इनवर्स x और प्लस c, तो ये पूरे ब्रैकेट में 3/4 कॉमन है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो बन जाएगा फटाफट, कोई टेंशन नहीं है। फिर CBSE 2007 में ये क्वेश्चन आया था। अब ये तो हलवा क्वेश्चन है, सबको पता है, इसको कैसे करोगे आप, 2x + 1 अपॉन x - 2 इंटू x - 3, इसको आप लिखोगे a अपॉन x - 2, क्योंकि यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर्स हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, a अपॉन x - 2 और प्लस b अपॉन x - 3, तो ऐसे करके इसको हम कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आया था वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 3 की होल पावर 7 अपॉन x - 2 की होल पावर 5 और यहाँ पे मॉड क्लोज प्लस c, तो ये भी कर सकते हो आप। अब ये क्वेश्चन जो आया था CBSE 2010 में, ठीक है, ये बच्चों को शायद कंफ्यूज कर दे, शायद है इसमें कुछ भी नहीं। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, तो इसको हमें कैसे करना था, इसको हमें करना था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, तो इसको कुछ नहीं करना था हमें, इसमें बच्चों हमको सब्सटीट्यूट करना था क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आप पुट कर दीजिए और डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर कोई x तो है नहीं, अगर भाई ऊपर x का टर्म होता, x होता तब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt आता, तो x dx इज इक्वल्स टू dt/2 आ जाता है ना। तो ऊपर कोई x नहीं है, तो सिंपली बस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी सब्सटीट्यूट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1, एक्स स्क्वायर की जगह t रखेंगे, है ना, और इंटू टी प्लस 2, फिर इसको लिख लेंगे क्या, a अपॉन टी प्लस 1 और प्लस b अपॉन टी प्लस 2। अब बस कुछ नहीं करेंगे, इसकी हेल्प से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, जो a और b की वैल्यू कुछ भी आएगी यहाँ पर, तो उसके बाद फाइनली t की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, t की जगह एक्स स्क्वायर, तो a की कुछ भी वैल्यू आएगी वो मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसकी जगह आएगा क्या, x की जगह वापस से एक्स स्क्वायर रख दोगे, a आ चुका है, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिखोगे और प्लस b की कुछ वैल्यू आएगी और t को आप वापस से एक्स स्क्वायर लिखोगे और प्लस 2 को आप √2 का स्क्वायर लिखोगे। इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए वाला। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय √2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, इसको पक्का आप बना लीजिएगा, फिर से रिपीट हो सकते हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए CBSE 2013 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 8 का इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे ऑब्वियसली, तो इसका जो आंसर आया था 1 अपॉन 8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/24 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस सी। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके बनाने के दो मेथड हैं। पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, देखो ये जो है आपका क्या है, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है, देखिए ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन, देखिए ये बाहर वाला एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एक्स इंटू, अब यहाँ पर लगाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए की जगह एक्स आएगा और बी की जगह 2 आएगा, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी कि एक्स इंटू 2x और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ऐसा आ जाएगा। और जब ऐसा आ जाएगा तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, देखिए 1 अपॉन, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है,
तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये डिस्टिंक्ट लीनियर है, अलग अलग लीनियर हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स लिखेंगे पहले, और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 लिखेंगे, करेक्ट। और प्लस, अब देखो बच्चों इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए ध्यान से चेक करो, ये क्वाड्रेटिक है ना, और क्वाड्रेटिक जब होता है तो ऊपर आपको क्या लिखना पड़ता है, एक लीनियर लिखना पड़ता है। लेकिन ध्यान से चेक करो, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज। अब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, सर कैसे नहीं कर सकते, देखो मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास कहीं पे भी क्वाड्रेटिक हो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करो b क्या है, x का कोफिशिएंट b होता है, यानी कि -2 का स्क्वायर, और -4 इंटू a इंटू सी, a क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, इंटू सी क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो आप देखो ये आ जाएगा 4 और -16, यानी कि आ गया -12 विच इज़ लेस देन 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, यानी कि अगर हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, मान लो इक्वल टू 0 रख के, तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी है ना, मतलब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, अगर वो लेस देन 0 आए तो उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको उसके ऊपर एक लीनियर लिखना पड़ता है। तो बताओ यहाँ पर एक लीनियर लिखोगे, कैसे लिखोगे लीनियर, बताओ लीनियर कैसे लिखोगे, बोलेगा सर bx प्लस सी लिख दीजिए। क्यों लिख दें भाई bx प्लस सी, b तो पहले ही आ चुका है ना, तो अब आप इसको cx प्लस डी लिख दो। क्या लिख दो, cx प्लस डी। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, और अपॉन में ये पूरा हम कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ऐसे करके बच्चों इसको हम करेंगे। ओके, बात समझ में आई कि नहीं। देखो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, और ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा। तो लीनियर कैसे लिखेंगे, bx प्लस सी तो लिख नहीं सकते बिकॉज b आ चुका है पहले ही, तो हमें एक नया कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, मतलब b के अलावा। तो cx प्लस डी लिख दिया। अरे यार कुछ नहीं है यार, लीनियर का फॉर्म क्या होता है बताओ, bx प्लस सी होता है, कुछ नहीं यार, b की जगह बस c लिख दिया और c की जगह d लिख दिया, तो cx प्लस डी लिख दिया, क्या हो गया बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब आइए इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये इसका आंसर है, आप लोग खुद से निकाल के भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए अब इतने पोर्शन को देखिएगा, सिर्फ इतने पोर्शन को, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो 1 होगा इज इक्वल्स टू में। अब देखो एलसीएम, ये पूरा एलसीएम आया आपका, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो ये पूरा आपका एलसीएम आया हुआ है। ओके, तो देखिए इस एलसीएम को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, a के नीचे क्या है, x है, तो x से डिवाइड करोगे x कटेगा, क्या बचेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यानी कि a मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, a मल्टीप्लाई होगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 से, ओके, और प्लस b इंटू, अब देखो b के नीचे क्या है, x प्लस 2, तो ये जो एलसीएम आया है, एलसीएम क्या है आपका भाई, एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा, मतलब यही एलसीएम आएगा। तो इस एलसीएम को उठा के आप डिवाइड करो इस बार किससे, x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 से आपने डिवाइड किया, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो b मल्टीप्लाई होगा किससे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 से, ओके। उसके बाद ये cx प्लस डी लिखा हुआ है, तो प्लस cx प्लस डी लिखा हमने, और cx प्लस डी किससे मल्टीप्लाई होगा, देखते हैं। तो एलसीएम आपका क्या आया था, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, cx प्लस डी के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, तो हम डिवाइड लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, ओके। तो cx प्लस डी मल्टीप्लाई होगा किससे, x इंटू एक्स प्लस 2 से, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको a b c d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं कोशिश। बात समझ में, लेफ्ट हैंड साइड में 1 क्यों बचा, क्योंकि भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड जब एलसीएम लिया होगा तो यही तो आया होगा, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कट गया होगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड 1 बचा और यहाँ राइट हैंड साइड ऐसा कुछ बचा, ये हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 रखो,
ठीक है, तो x -2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 रखो, लेफ्ट हैंड साइड तो कोई x है नहीं, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 + 2 0, ये खत्म हो जाएगा। अब x की वैल्यू जब -2 रखोगे तो ध्यान से चेक करो कहीं ये तो 0 नहीं हो जाएगा, चेक करते हैं कितना हो जाएगा, -2 और नहीं 0 नहीं होगा, तो ये रहेगा और ये रहेगा, तो कितना हो जाएगा b × -2 यानी कि -2b, देखो x की जगह -2 रखा, -2 × b -2b, ओके, और ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर -2 × x की जगह -2 रखना है, -2 और +4, तो -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 to the 4 और +4 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा साथ में, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए, x की जगह -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 2 × -2 +4 और +4, 4 + 4 + 4 12 आ गया, ठीक है। और x की जगह -2 यहाँ पे रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे ख्याल से b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए 2 × 12 24 हो जाएगा, यानी कि -24 × b, तो दिस इम्प्लाइज 1 = -24 × b, डिवाइडिंग बाय -24 बोथ साइड, तो -24 से राइट में और -24 से लेफ्ट में, -24 से -24 गया, b की वैल्यू -1 ये माइनस अब आप ऊपर भी लगा सकते हो, तो b कितना आ गया -1 यहाँ कहीं नोट कर लेते हैं, यहाँ करते हैं, तो b की वैल्यू -1/24 आ गई, ठीक है, ये आपका b आ गया, ओके। चलो अब देखते हैं, अब एक काम करते हैं, पता है क्या, देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है ना केवल, तो अगर हम x को ही 0 रख दें, मान लो x को ही अगर हम 0 रख दें तब भी हमारी कुछ बात बन जाएगी। तो x को जब आप 0 रखोगे तो यहाँ तो 1 रहेगा, इज इक्वल्स टू, x को 0 रखो, 0 + 2 2, यानी कि 2 × a हो जाएगा ये, और ये वाले ब्रैकेट में x की वैल्यू 0, 2 × 0 0, और x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0, 0 - 0 0, 0 + 4 4, तो ये हो जाएगा कितना 2a × 4, ओके। x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 b × 0 हो जाएगा, इंटू दिस ब्रैकेट, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह 0, ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, कैसे, देखिए 1 = 2 4 = 8, 8a डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, 8 से 8 गया तो a की वैल्यू 1/8, ओके। तो कहाँ नोट करें, यहाँ नोट कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, a आ गया और b आ गया, ओके। अब आपको c और d और निकालना है, तो c और d कैसे निकालें देखते हैं। आप देखिए c और d निकालने के लिए हमको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग अगर ध्यान से चेक करें तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए ये देखिए 1 = अब देखो x + 2 × x² - 2x + 4, ये कितना है, इन दोनों को वापस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस से क्या आ जाएगा x³ और +8 ही तो आ जाएगा, क्यों x³ + 8 का ही फैक्टर तो ये था, याद करो, x³ + 8 को आपने क्या किया था, x³ + 8, 8 को 2 का क्यूब लिखा था, तो a³ + b³ का फॉर्मूला आपने लगाया था, क्या आया था a + b यानी कि x + 2, और दूसरे ब्रैकेट में a² - a × b यानी कि 2 × x और +b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो ये जो फैक्टर है वापस से इसको मल्टीप्लाई करें तो x³ + 2 का क्यूब ही तो मिलेगा, यानी कि x³ + 8 ही तो मिलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा मिल जाएगा, है ना। तो ये हमने सोचा, इसलिए इन दोनों की जगह वापस हमने x³ + 8 लिख दिया, अब प्लस b × x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x × x² x³ और माइनस x × 2x 2x² और x × 4 4x हो जाएगा, बस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और प्लस अब देखो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x × x x² हो जाएगा। देखो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखा है आपके पास, cx + d × x × x x², ठीक है, और प्लस x × 2 2x, पहले ऐसा कर लिया, x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो cx × x² क्या हो जाएगा cx³ और प्लस cx × 2x क्या हो जाएगा 2cx², 2cx × x x², ओके। फिर d को करो तो क्या हो जाएगा dx² और d × 2x तो 2dx आ जाएगा पॉजिटिव का, ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, इन दोनों में से आप x² कॉमन ले लीजिएगा, तो हम यहाँ कॉपी करते हैं इसको, क्या आ जाएगा cx³ और प्लस इन दोनों टर्म में से x² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2c और प्लस d, तो 2c और प्लस d और यहाँ आ गया x² और प्लस 2dx, ओके, ऐसा आ गया, करेक्ट।
अब क्या करें, अब देखिए आपको ए और बी आ चुका है, तो आपको क्या निकालना है, आपको सी निकालना है। तो सी आपको कैसे मिलेगा बताइए। सी आ रहा है आपका, देखिए एक्स क्यूब में आ रहा है ना, सी एक्स क्यूब में आ रहा है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बोथ साइड। ओके, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब बोथ साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब का टर्म तो है नहीं, मतलब ये 1 लिखा है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स क्यूब और प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 1। अभी भी ये 1 ही है क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड 0 है। अब राइट हैंड साइड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए, a इंटू एक्स क्यूब है ना, क्या आएगा राइट हैंड साइड, a इंटू एक्स क्यूब और कहीं पे एक्स क्यूब वाला टर्म, यस, b इंटू एक्स क्यूब प्लस b इंटू एक्स क्यूब और कहीं एक्स क्यूब वाला टर्म, यस, c इंटू एक्स क्यूब। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और a और b तो आपके आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए a और b की, तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 1/8, तो 1/8 और b की जगह -1/24, तो -1/24 और प्लस c, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना होगा तो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको वापस से लेफ्ट हैंड साइड भेज दो तो 1/8 नेगेटिव 1/24 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/24 पॉजिटिव और 1/8 नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इज इक्वल्स टू में सी बच गया, ठीक है। 8 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यहाँ 1 ही होगा, ओके, और -8 3 से 24 होता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सी आ गया। तो यहाँ से सी कितना हो जाएगा 1 -3 -2 होता है, यानी कि -2/24, 2 1 और 2 12, यानी कि -1/12 आ जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया -1/12 आ गया। नोट कर लेते हैं कहीं पे, यहीं पे c इज इक्वल्स टू -1/12 आ गया, ओके, ऐसा हो गया। अब फाइनली आपको d निकालना है, ओके। तो d कैसे निकालें देखते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, इतना कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए d आपका कहाँ पे आ रहा है, d आ रहा है आपका x वाले टर्म में भी आ रहा है और x² वाले में भी आ रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं x वाले से कर लेते हैं, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कितना है 0, और राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, यहाँ तो कोई x का टर्म है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कैसे, b इंटू 4x 4bx, तो इधर आ जाएगा क्या 4bx, और यहाँ पे ये x का टर्म नहीं है, ये x क्यूब है, यहाँ पे भी x का टर्म नहीं है, ये 2dx, तो प्लस 2dx। अब यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, ओके। तो जब यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो x का कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई पड़ेगा 4b प्लस 2d, यानी कि 4b प्लस 2d इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ओके। तो रख देते हैं वैल्यू, तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू, देखो 4 इंटू b, b कितना है -1/24, यानी कि 4 इंटू -1/24 -4/24 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू d, ओके। तो 2 इंटू d को हमने ऐसे ही लिख दिया, 4 1 जा 4 6 जा, -1/6 लेफ्ट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/6 इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में और 2 से जब लेफ्ट में डिवाइड लगाओगे तो 6 में मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, और d की वैल्यू 1/6 2 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/12 आ गई, तो d इज इक्वल्स टू 1/12 आ गया। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, करिए कॉपी इतना, ओके। अब देखते हैं क्या होता है, कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब देखिए, अब a b c d की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो हमको पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे, फिर हम आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ओके। तो देखिए a की जगह क्या रखना है 1/8, तो ये हो जाएगा सिंपली a की जगह 1/8 रखोगे तो 1/8 इंटू 1/x हो जाएगा, और प्लस b की जगह क्या रखना है -1/24, तो ये प्लस किस में चेंज होगा माइनस में, -1/24 इंटू 1/x प्लस 2, और प्लस c की जगह क्या रखना है 1/12, नो -1/12, तो c की जगह जब -1/12 रखेंगे, देखो c की जगह क्या रखा -1/12, और d की जगह क्या रखना है, और d की जगह 1/12 रखना है, ओके। तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा
अगर यहाँ से हम ऊपर से कॉमन ले लें तो कुछ बात बनेगी। चलो स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 1/12 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 4। ओके, ये हो गया। अब 1/12 इंटू, लेकिन इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये भी प्रॉब्लम का विषय है ना। तो एक काम करते हैं, क्या देखो, एक काम करते हैं यहाँ पे, जो मुझे बात समझ में आ रही है, यहाँ से हम एक काम करते हैं 1/12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1/12 पॉजिटिव का कॉमन लिया है, 1/12 जो कॉमन ले लोगे तो आपके पास ब्रैकेट बचेगा -x और +1, -x+1 और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, -x+1 को 1 - x लिख सकते हो आप, तो 1 - x लिख सकते हो, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा पाएंगे मेरे ख्याल से, तो ओके, और कुछ बात नहीं बन सकती है क्या? ओके, क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें वापस से तो कुछ बात बनेगी, ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, शायद कुछ बात बन जाए। ओके, देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, है ना, x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4 जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हमारा वापस से x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4 वापस से क्या हो जाएगा x³ + 2³ हो जाएगा, यानी कि x³ + 8 हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ी चालाकी स्टूडेंट्स हमें करनी पड़ेंगी, ओके। तो करते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 1/x, ओके, और ये दोनों हो जाएगा आपका क्या, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 2 से डिनोमिनेटर में, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे कितना बन जाए 24 और 1/24 ये वाले और ये वाले टर्म में से कॉमन ले सकें, ओके। तो -1/24 इंटू 1/x+2 और प्लस 2 × 1 2 और अपॉन में 12 × 2 24, ओके, और इन द ब्रैकेट 1 - x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4, ऐसा आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें t के इक्वल, तो हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4 को t के इक्वल तो 2x - 2, और हो तो जाएगा यार, है ना, हो तो जाएगा, हो जाएगा, बात बन जाएगी, चलो बात बन जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, इसको आप 1/12 ही रहने दो, यहाँ से 1/12 कॉमन लिया था, क्या बचा था अंदर -x + 1 यानी कि 1 - x बचा था। आप इसको वापस से माइनस कॉमन ले लो, अंदर से वापस से माइनस कॉमन ले लो, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा x - 1, ठीक है, सही है। अरे चेक करो, कुछ नहीं किया यार, माइनस का 1/12 कॉमन ले लो, चलो माइनस का 1/12 कॉमन लोगे तो x कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ बचेगा -1, ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसा करने से भी आपकी बात बन जा रही है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, हमको इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन, ओके। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, 1/8 log ऑफ mod ऑफ x, इसका हो गया ईजिली, ठीक है। अब -1/24 इंटू log ऑफ mod ऑफ x + 2, इसका भी हो गया ईजिली, और माइनस, ये मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, एडजस्ट करना ध्यान से करो। देखो 1/12 तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4 को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4 को अगर आप t अज्यूम कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। देखो मैं आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, इस पूरे का इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अलग से, ओके। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4, ओके। तो एक्स स्क्वायर और -2x + 4 को आप t अज्यूम करोगे, तो
तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 2x का -2, 4 का हो जाएगा 0 और dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में x - 1 और dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया तो x - 1 dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। तो क्या आ जाएगा x - 1 dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, 1/2 बाहर dt और अपॉन में x स्क्वायर - 2x + 4 को आपने t रखा था, तो हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। ओके, तो ये और प्लस c में नहीं लिखना, वो बाद में लिख देंगे, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह x स्क्वायर - 2x + 4। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया कितना, इतने का, देखो -1/12 तो बाहर है ही, और इतने का इंटीग्रेशन आ गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर - 2x और +4 और प्लस c, ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 × 1 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 12 × 2 24। ओके, तो ये 1/24 हो जाएगा आगे, तो यहाँ पे हो गया क्या 1/24 हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं, देखो ये वाला टर्म देखो और ये वाला, इसमें -1/24 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी -1/24 है और यहाँ भी -1/24 है, तो हम ले लेते हैं कॉमन, तो 1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x -1/24 जब आप कॉमन लोगे तो ये लॉग वाला कैसा हो जाएगा ब्रैकेट में पॉजिटिव, तो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 2 और ये साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1/24 कॉमन लिया है, तो -1/24 बाहर चला गया, तो बचा आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर और -2x + 4, ओके, और प्लस c, ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्या आपका log m + log n क्या होता है, क्या होता है बताओ, ये होता है आपका, देखो log m और प्लस log n क्या होता है बोलो, ये होता है log m × n। भाई log m × n क्या होता है, log m + log n होता है कि नहीं होता है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और -1/24 और ब्रैकेट में क्या, ये -1/24 इस पूरे से मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू log m + log n, log m × n यानी कि log ऑफ x + 2 इंटू x स्क्वायर - 2x + 4, यानी कि log ऑफ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x + 2, देखो log m मॉड इंटू ये हो गया प्लस c, कोई डाउट है, देखो log ऑफ मॉड ऑफ x + 2 इंटू x मॉड ऑफ x स्क्वायर - 2x + 4, तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे में मॉड दे दो, ये ऐसा, कुछ नहीं किया है, log ऑफ, अरे मॉड तुम छोड़ो यार, ये रहा तुम्हारा x + 2 क्या है तुम्हारा m और x स्क्वायर - 2x + 4 ये है n, तो करो log m × n करो पहले, तो log m, ये देखो m की जगह x + 2 इंटू n की जगह x स्क्वायर - 2x + 4 और पूरे को मॉड दे दो बस, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, ठीक है। तो log m + log n, log m × n का मॉड, ओके, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ का इंटीग्रेशन देख लो, मैं हटा दूंगा, देख लो, देख लिया, चलो अब देखो ये हो जाएगा आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था कि x + 2 इंटू x स्क्वायर - 2x + 4, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 2 इंटू x स्क्वायर - 2x + 4 की जगह वापस से x³ + 8 लिखा जा सकता है, बिकॉज x³ + 8 का फैक्टर करके ही ऐसा आया था। तो लास्ट स्टेप जो होगा वो हो जाएगा i = 1/8 और log ऑफ मॉड ऑफ x और -1/24 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इन दोनों की जगह जब मल्टीप्लाई किया इसको तो वापस से क्या आ गया x³ और +8 और प्लस c, तो यही आपका आंसर है, ध्यान से चेक कर लीजिए, 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ x -1/24 log ऑफ मॉड ऑफ x³ + 8 प्लस c, ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए CBSE 2013 में आया था, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 1/x² इंटू x² + 4, इसका आंसर है -1/4x + 7/8 tan इनवर्स ऑफ x/2 + c। आप इजीली कर सकते हो, उसको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 2x² और +1 अपॉन, आप देखते ही पहचान गए होगे वैसे तो, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, हमको x² की जगह t पुट करना है, बट डिफरेंशिएट हमको नहीं करना है। x² = 2, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में भी x² है, मतलब x की पावर इवन है, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर इवन है, तो x² की जगह t रखेंगे तो ये हो जाएगा 2t और +1 अपॉन में x² की जगह t अपॉन में x² की जगह t, तो t + 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a अपॉन
टी, क्योंकि देखिए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं टी में, टी इंटू ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है और डिस्टिंक्ट है, टी इंटू टी प्लस 4, तो ए अपॉन टी और प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। अब कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई होगा किससे, t प्लस 4 से, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा t से, तो bt। ओके, t की वैल्यू पहले 0 रख दो इसमें, तो पुटिंग t इज इक्वल्स टू 0 यहाँ रखोगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 इज इक्वल्स टू t की जगह 0 रखा तो 4 इंटू ए 4a और प्लस b इंटू टी की वैल्यू 0 तो b इंटू 0 0। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो a की जगह आ गया आपके पास कितना 1/4। ओके, और उसके बाद b की जगह, ठीक है, तो b की जगह हम लोग क्या रखेंगे देखते हैं जरा, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रखेंगे बोल रहा हूँ b की जगह, ओहो क्या कर दिया यार, ये क्या आया था, ये आया था 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी, ऐसा आया था। अब t की जगह -4 रखो, t की जगह -4, तो 2 इंटू -4 -8 प्लस 1 -7 इज इक्वल्स टू t की जगह -4 प्लस 4 0, ये खत्म हो जाएगा, b इंटू -4b डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, -4 से -4 गया, माइनस से माइनस गया, b की वैल्यू 7/4, तो b की वैल्यू आ गई आपकी क्या 7/4। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको ईजिली, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/4, पहले इसको लिखेंगे 1/4 इंटू 1/t और प्लस 7/4 इंटू 1/t प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में t की जगह क्या रखना है x², तो ये जगह 1/x² और यहाँ पर t की जगह x²। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, ओके, dx प्लस 7/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ, 1/x² प्लस a², 1/a यानी कि 1/a की जगह 2 tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a की जगह 2 और प्लस c, ऐसा हो गया। 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा 1/4। अब देखो x की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन बाई x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, प्लस 7 × 7 4 2 8 7/8 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 और प्लस c। ओके, ये नीचे क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 आगे उसकी वजह से माइनस हो जाएगा, तो -1/4 और इंटू व्हाट x की पावर -1, x की पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आ गया, और 1 × 1 1 हो जाएगा, अपॉन में 4 × x 4x, तो 1/4x और आगे आ गया माइनस, यानी -1/4x और प्लस 7/8 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट, CBSE 2015 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन है, 1/sin x प्लस sin 2x dx, इसका आंसर है 1/6 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस cos x प्लस 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस cos x माइनस 2/3 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस 2 cos x प्लस c। ओके, फिर से आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करेंगे, ये जो है आपका 1/sin x और प्लस sin 2x, ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/, सबसे पहली बात क्या समझ में आती है कि यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो sin x प्लस sin 2x की जगह 2 इंटू sin x इंटू cos x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ भी sin x है, यहाँ भी sin x कॉमन ले लो, तो sin x अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा sin x इन द ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 इंटू cos x, तो 1 + 2 इंटू cos x, ओके, तो ऐसा हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए 1 + 2 इंटू cos x, तो यहाँ हम कोई फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, CBSE 2015 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस sin 2x dx,
इसका जो आंसर आया था 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है। देखिए इसमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है जिसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि 1/sin x प्लस sin 2x को, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहली जो बात हमको समझ में आती है 1/sin x प्लस sin 2x है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमको समझ में आती है, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया और 1/, देखिए sin x और प्लस, देखिए sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/, अब ध्यान चेक करो फर्स्ट टर्म में भी sin x है और सेकंड टर्म में भी sin x है, तो sin x कॉमन ले लीजिए, ये बात मुझे समझ में आती है। तो sin x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, भाई sin x कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, और प्लस देखो 2 इंटू sin x बाहर चला गया कॉमन, तो 2 इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अब देखिए बात ये समझ में आ रही है यहाँ पर, बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर मैं cos x को t पुट करूँ, ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव sin होता है, तो sin मुझे ऊपर मिलना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में sin से मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और sin से डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाइंग बाय sin x इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो sin x से हमने, ध्यान चेक करिए, ये देखिए sin x से हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और sin x से हम लोग कहाँ करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो sin x इंटू 1 sin x और नीचे sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया वो अभी समझ में आएगा। और 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ये जो sin स्क्वायर एक्स है इसको ब्रैकेट में लिख लो, और आपको पता है क्या कि sin x अपॉन sin स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो sin स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। अब ऐसा हो गया। अब देखिए ये जो है आपका क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 को आप 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा क्या साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 1 को 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। और ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, ओके, ये हो गया। तो इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी करिए फटाफट इतना, अब आपकी बात बन जाएगी। कॉपी करिए, कर लिया। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन दिया था इसको हमने सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके का बना लिया। कैसा? जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस फंक्शन को, तो ये सिंप्लीफाई होते होते कैसा आ गया, ऐसा आ गया, यानी कि ये इक्वल हो गया किसके, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस, यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगानी पड़ी है ना, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। ये सब क्वेश्चन अगर आप लगा के नहीं जाओगे तो वहाँ देखते ही आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो गया, ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो जाएगा, किस तरीके से आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपको इंटीग्रेट करना है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यही बात है। अब कॉस एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो अगर आप कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, फिर -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो माइनस उधर चलाएगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, ओके। तो साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और डी टी अपॉन में 1 प्लस कॉस की जगह आपने टी रखा है तो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स है, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इतना जो फंक्शन है, ठीक है, यानी कि देखो माइनस लगा हुआ है इसका आप ध्यान रखिएगा, इतना जो फंक्शन है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 अपॉन दिस और यहाँ पे dt लिख दिया, ठीक। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी, 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t को आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इवन अगर आपको नहीं बात समझ में आ रही तो आप -1 लिख दीजिए, क्या जा रहा है, -1 लिख दीजिए यहाँ, क्या जा रहा है, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो याद रखिएगा cos x को t रखा है,
cos x को आपने t रखा है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर t की जगह आप क्या रखोगे वापस से cos x। तो ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को ध्यान से चेक करिए। इसमें डिनोमिनेटर में आपको डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स मिल रहे हैं, 1 + t, 1 - t और 1 + 2t। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, -1 क्या है, -1 1 + t इंटू 1 - t इंटू 1 + 2t। तो ये हो जाएगा क्या, a/1 + t और प्लस b/1 - t और प्लस c/1 + 2t। ऐसा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, a किससे मल्टीप्लाई होगा, a के नीचे 1 + t है तो 1 + t को छोड़ के बाकी दोनों यानी कि 1 - t इंटू 1 + 2t से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस b के नीचे क्या है 1 - t, 1 - t को छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि b इंटू 1 + t इंटू 1 + 2t और प्लस c इंटू c किससे मल्टीप्लाई होगा, c के डिनोमिनेटर में जो है उसको छोड़ के बाकी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 + t इंटू 1 - t। तो c इंटू 1 + t इंटू 1 - t। ओके, तो ये हो गया आपके पास, ऐसा कुछ हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास -1 बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो इधर एलसीएम क्या है, मतलब इधर डिनोमिनेटर में क्या है 1 + t 1 - t और 1 + 2t, इधर भी एलसीएम आ जाएगा 1 + t 1 - t और 1 + 2t कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 - t को 0 रखो, तो 1 - t को अगर 0 रखोगे तो t उधर जाएगा पॉजिटिव, यानी कि t = 1 रखना पड़ेगा आपको यहाँ। तो t = 1 रखो, तो t = अगर आप 1 पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो -1 ही रहेगा, = t की जगह क्या रखा है आपने, t की जगह 1 रखा है तो रखो, t की जगह 1 रखो, t की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, t की जगह 1 रखो तो ये आपके पास रहेगा ये वाला टर्म। कैसे, देखिए b इंटू t की जगह आपने 1 रखा 1 + 1 2 और t की जगह 1 रखा है 2 × 1 2 2 + 1 3। ओके, तो b इंटू 2 × 3 और t की जगह 1 रखोगे तो 1 - 1 0, ये खत्म हो जाएगा, 2 3 = 6 6 जाएगा यहाँ नीचे, b की वैल्यू -1/6 आ गई। ओके, तो यहाँ नोट कर लेते हैं, b की वैल्यू -1/6 आ गई बच्चों। ओके, अब एक काम करिए, 1 + t को 0 रखिए, तो 1 + t को 0 रखोगे तो t की वैल्यू -1 आएगी, t की वैल्यू -1 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो -1 लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे। t की वैल्यू जब -1 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो a इन द ब्रैकेट, देखो t की जगह -1 रखना है तो ध्यान दो 1 तो ऐसे ही कॉपी कर लिया और माइनस ये लगाया और t की वैल्यू -1 है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 × -1 -2। ओके, और t की जगह -1 रखोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा -1 = 1 + 1 2 और यहाँ पे -1 2 × -1 -2 यानी कि -2a डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो -2 से राइट में, -2 से लेफ्ट में, -2 से -2 गया, माइनस से माइनस गया, a की वैल्यू 1/2 आ गई। ओके, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 1/2। ओके, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब क्या करें, अब आपको c की वैल्यू निकालनी है। अब c की वैल्यू कैसे निकालें, तो c की वैल्यू हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है, देखो a इंटू 1 - t और 1 + 2t इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 - t इंटू 1 + 2t, तो ये हो जाएगा 1 × 1 1 प्लस 1 × 2t 2t और -t × 1 -t और माइनस प्लस -t × 2t 2t², ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा -2t² और 2t - t प्लस t और प्लस 1, यानी कि a के साथ ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला हमको -2t² और प्लस t और प्लस 1 और प्लस देखो 1 + t को 1 + 2t से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर 1 + t को 1 + 2t से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1 1 + 2 × t 2t और t × 1 t और t × 2t 2t², तो ये हो जाएगा आपके पास 2t² 2t प्लस t कितना हो जाएगा 3t और प्लस 1, करेक्ट। तो आगे आपके पास b के साथ आ गया ब्रैकेट में 2t² और प्लस 3t और प्लस 1, फिर 1 + t और 1 - t, a + b a - b a² - b² यानी कि c इंटू इन द ब्रैकेट a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर - t का स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है।
चलो अब क्या करें, अब आपको निकालना है सी। तो सी आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, सी आपको कांस्टेंट टर्म से मिल जाएगा ना। तो देखो कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म -1 है, और राइट हैंड साइड देखो a इंटू -2t² भी नहीं लेंगे, a इंटू टी भी नहीं लेंगे, a इंटू 1 ले लेंगे, a इंटू 1 a ये कांस्टेंट टर्म हो गया, फिर b इंटू 1 प्लस b ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और फिर c इंटू 1 प्लस c ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, a प्लस b प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, -1, तो -1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c आ गया। a और b आप पहले निकाल चुके हैं, उसकी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो आपका c आ जाएगा। तो कैसे आएगा, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, -1 इज इक्वल्स टू a प्लस b, a कितना आया है, a आपका 1/2 और प्लस b कितना है, -1/6 है, तो प्लस -1/6 a प्लस b प्लस c। ओके, तो प्लस माइनस यहाँ वापस से माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 2 और 3 कैल्शियम, 2 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1 और प्लस c, 3 - 1 क्या होता है 2, 2/6 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/3, और 1/3 को लेफ्ट में भेजोगे तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 -1/3 -3 -1 -4/3। ओके, सही है, चेक कर लो, -1 और ये इधर जाएगा -3 -4/3, बिल्कुल सही है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। तो a b c आ चुके हैं आपके। ओके, अब क्या करें, इतना कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखिए, अब a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, a कितना है आपका, a 1/2, तो 1/2 इंटू 1/1 प्लस t, और b का वैल्यू -1/6 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1/6 इंटू 1/1 माइनस t, और प्लस c का वैल्यू कितना है, -4/3, तो ये हो जाएगा क्या, -4/3 इंटू 1/1 प्लस 2t, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान से चेक करो, इसको इंटीग्रेट करना था, है ना, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने जो कुछ भी रखा था मतलब उस हिसाब से आपने देखा था, ये ऐसा आया था ना, -1 dt अपॉन दिस, तो इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है t के रेस्पेक्ट में, और t की जगह बाद में हम cos x रख देंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने में बहुत सावधानी आपको रखनी है। कैसे, ध्यान से चेक करो, देखो 1/2 इंटू 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन, log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस टी आएगा, और t के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, ये ध्यान रखना, t का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो -1/6 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस टी, लेकिन यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है, -1 से अगर डिवाइड लगाओगे इस पूरे को, तो ये वाला साइन +1 हो जाएगा। ओके, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर -4/3 इंटू log ऑफ mod ऑफ, देखो 1 प्लस 2t, और t के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, t का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से जब डिवाइड लगाओगे इसमें, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और प्लस c। ओके, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका क्या, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ देखो, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस t की जगह cos x, तो 1 प्लस cos x, फिर प्लस 1/6 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस t है, t की जगह क्या रखना है, cos x। बहुत ध्यान दीजिएगा ये वाले स्टेप में, जब आपने 1/1 माइनस टी का इंटीग्रेशन किया तो log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस टी तो आया, लेकिन नीचे t में लीनियर पॉलिनोमियल है, और t का जो कोफिशिएंट -1 से जब डिवाइड लगाओगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बहुत ध्यान से आप करिएगा। ओके, फिर माइनस, अब देखो 2 इंटू 1 2, 2/3, तो 2/3 इंटू, यहाँ पे भी वही चीज़ है, 1/1 प्लस टी का 1 प्लस 2t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस 2t होगा, बट t का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड लगाओगे तो 4/3/2, 2/3 आ जाएगा, और माइनस तो है ही आगे, तो -2/3, और log ऑफ mod ऑफ, वो यही गलती होती है एग्जाम में, 2t, यानी कि 2 इंटू टी की जगह cos x, तो 2t था 2 cos x हो जाएगा, और प्लस c। चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है 1/2, बस आगे पीछे आ रहा है, सो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस cos x प्लस 1/6 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस cos x माइनस 2/3 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस 2
cos x प्लस सी। ओके, कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में आया था, x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। ओके, इसका आंसर √2/3 tan इनवर्स x बाय √2 प्लस 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो इसको कैसे करें? अगर इसको हम एक काम करें, एक्स स्क्वायर अपॉन, ध्यान से चेक करिए, x की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक से देखने के लिए आप ध्यान से चेक करिए, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर ले, मान लीजिए, डिफरेंशिएट नहीं करिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपने टी रखा, तो अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर की जगह टी रखोगे, बट यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि टी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी और माइनस 2। चेक करते हैं क्या इसके फैक्टर हो पा रहे हैं। अगर इसके फैक्टर हो पा रहे हैं टी में, तो शायद हमारी बात कुछ ना कुछ बन जाए। तो ध्यान से चेक करते हैं, -2 × टी स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं इसको, देखो टी स्क्वायर और प्लस टी को 2t और माइनस टी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मैंने किया है, 2t × -t -2 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फैक्टर तो कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, t अपॉन, अब देखो यहाँ से इन दोनों में से t कॉमन ले लो, तो t कॉमन ले लोगे तो t प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, तो -1 अगर कॉमन लोगे तो t प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है, t पुट किया हुआ है, तो हो जाएगा t अपॉन, अब इस पूरे में से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म t प्लस 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से t प्लस 2 कॉमन हो गया, और बचा क्या, t माइनस 1। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर लिए, और वापस से t की जगह आप क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर, तो t की जगह आपने एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ऐसा किया था। ओके, और t की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। चलो बाद में रख देंगे, अभी इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये जो हो गया एक्स स्क्वायर, पहले इतना कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो, कर लिया। चलो, जगह चाहिए ना मुझे, देखो, तो ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया आपका t अपॉन t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 1, ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी माइनस 1 और प्लस b इंटू टी प्लस 2। ओके, t की वैल्यू 1 रखिए पहले, इसमें t की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 1, 2 + 1 3, यानी कि 3b इज इक्वल्स टू 1, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3। तो b की जगह हो गया आपके पास क्या, 1/3। ओके, अब a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t माइनस 1 को 0 रखो, t की वैल्यू 1 रखो, तो t की वैल्यू 1 रखोगे तो नहीं, t की वैल्यू -2 रखो, t प्लस 2 को 0 रखो, t की वैल्यू -2 रखो, तो t इज इक्वल्स टू -2 रखो, a निकालना है ना, t की जगह -2 इज इक्वल्स टू, t की जगह -2 और -1 -3, यानी कि -3 इंटू a, और प्लस t की जगह -2 + 2 0, तो ये खत्म हो जाएगा। -3 से बोथ साइड डिवाइड, -3 से लेफ्ट में, -3 से राइट में, -3 से -3 गया, माइनस माइनस गया, a की वैल्यू 2/3, तो a की वैल्यू होगी आपकी क्या, 2/3। ओके, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपके पास, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 2 और प्लस 1/3 इंटू 1 अपॉन टी माइनस 1। अब क्या करेंगे, टी की जगह एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह एक्स स्क्वायर वापस से पुट कर देते हैं। ओके, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो गया 2/3 इंटू, अब देखो 1/x² प्लस a स्क्वायर का मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यार मैं, लो इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। ओके, तो 2/3 इंटू 1/x² प्लस a स्क्वायर 1/a, यानी कि 1/√2 इंटू tan इनवर्स x बाई, यानी कि tan इनवर्स x बाई a की जगह √2, और प्लस 1/3 इंटू, अब देखो 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हमने शायद पढ़ा था वो 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a पढ़ा था प्लस c, तो 1/2a, a की जगह 1, तो 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, यानी कि x माइनस a की जगह 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 2 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3√2। अब देखिए
हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। ऐसा आंसर आप क्या करें मैच कराने के लिए, नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्या किया, √2 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, √2 से डिनोमिनेटर में, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो √2 इंटू 1 √2 अपॉन 3, तो √2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय √2 और प्लस 1 इंटू 1 1/2 3 ज़ा 2 2 इंटू 3 6 1/6 इंटू log of mod of x minus 1 upon x plus 1 और प्लस c। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए फ्रेंड्स। CBSE 2016 में क्वेश्चन आया था, इसको अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आऊँगा, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा इसका सॉल्यूशन। देखते हैं आप क्या करते हो। x² + 1 इंटू x² + 4 अपॉन x² + 3 इंटू x² - 5, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा। इसका ये रहा आंसर, x + 1/4√3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 प्लस 27/8√5 log of इंटू log of mod of x माइनस √5 अपॉन x प्लस √5 प्लस c। तो इसको आप ट्राई करिए, ओके। तो इसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। इसको खुद से ट्राई करिए, देखते हैं आप क्या करते हो, कोई भी हिंट नहीं दूंगा मैं इसमें, ठीक है। देखते हैं आप क्या करते हो, करिए।